बात करेंगे आज के वचन से। सोमोपदेश की पुस्तक उसका 11 का हम पढ़ेंगे, 9 आयत से पढ़ेंगे। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपने मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। और 10 आयत में ऐसे लिखा है, अपने मन में खेद और अपनी देह में दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी व्यर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से समझाता है, हे जवान, अपनी जवानी में तो आनंद कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन ये बात जान रख कि परमेश्वर सारी बातों में तेरा न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा। बाइबल इस बात को बता रही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो उस वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा बताता है, जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे। परमेश्वर तेरा सारी बातों में न्याय करेगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। आगे ऐसे लिखा है, अपने मन में खेदित और अपनी देह से दुख दूर कर, लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ बताए गए हैं। क्यों व्यर्थ बताए गए हैं? क्योंकि जवानी में और बचपन में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। ना दुख का पता होता है, ना कोई गंभीरता का पता होता है, क्योंकि बचपन हमारा माँ बाप हमें बड़ा करके संभालते हैं, और जवानी में हम अपने जीवन में बल होता है, शक्ति होती है, उसके अनुसार उस बुद्धि और समझ से हम चल करके उस जवानी को निकाल देते हैं। लेकिन आगे आने वाला जो टाइम होता है वो होता है बुढ़ापा। तो मेरे प्रिय लोगों, 3 बातें इंसान की जिंदगी में हैं, एक बचपन, एक जवानी और तीसरा बुढ़ापा। और बुढ़ापे की बात भी बाइबल बताती है, उसे हम देखें। 12 अध्याय में ऐसे लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य अंधियारा हो जाए और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाएं, वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय पहरुए कांपने और बलबंत झुक जाएं और पीसनहारियां थोड़ी रह जाएं। पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम करना छोड़ दे और झरोखों में देखने वाली अंधी हो जाएं और सड़क के किवाड़ बंद हो जाएं और चक्की पीसने का शब्द धीमा हो जाए, तब चिड़िया बोलते ही एक उठा ली जाए। तो यहाँ पर मेरे प्रिय लोगों, एक एक बात को हम समझेंगे। इसकी 12 की 2 में लिखा है, इससे पहले कि सूर्य अंधियारा और चंद्रमा तारागण अंधेरा हो जाए। सूर्य प्रकाश देना और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपने लगे। घर के पहरुए मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं वह कांप लग जाते हैं बुढ़ापे के अंदर। यहाँ पर लिखा है, और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम करना छोड़ दें। मतलब कि हमारे जो दांत हैं, ये भोजन को पीसते हैं ना, ये थोड़े रहने के कारण काम करना छोड़ दें। और आगे लिखा है,
झरोकों में से देखने वाली अंधी हो जाएं। मतलब हमारी जो आंखें हैं ये झरोकों में से देखती हैं ना, ये आने वाले टाइम में जब 50 से प्लस होते हैं, आगे चलते हैं, तो ये काम करना भी छोड़ देती हैं और सड़क के जो किवाड़ हैं, मतलब कि हमारे होठ, ये काम करना बंद हो जाएं, चक्की पीसने का शब्द जो है धीमा हो जाए। तो यहाँ पर एक एक बात को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक एक बात हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए। इसलिए बाइबल क्या बता रही है कि हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। तो क्या ज़रूरत है, मतलब कि हमारे जीवन में हम बुढ़ापे के लेवल में पहुंचने से पहले हर इंसान लंबी आयु जीना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं लंबी आयु देखूं। हर व्यक्ति इस बात को चाहता है, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? अपने सृजनहार को, जिसने आपको बनाया है, उसको याद रख। उसको याद रखकर आगे चल, नहीं तो जो दिन आएंगे वो दिन, हो सकता है जवानी हमने व्यर्थ में गवा दी, बचपन हमने अज्ञानता में गवा दिया, लेकिन जो बुढ़ापे के दिन हैं वो गवाए नहीं जाते हैं, वो भोगने पड़ते हैं प्रिय लोगों, वो भोग कर आगे चलना पड़ता है। इसलिए हम अपने सृजनहार को हमेशा याद रखें। बाइबल ये कह रही है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूं, यह तो वहां पर लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगा। यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। जो आत्मा है वो जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। और आगे हम जब 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्ट करता है बाइबल, सब कुछ कहा गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय लोगों, जवानी हमने हो सकता है अपनी में गवा दी, और जो बचपन है वो हमने अज्ञानता में गवा दिया, लेकिन जो बुढ़ापा है वह भोगना पड़ता है। इसलिए प्रिय लोगों, अपने आप को सृजनहार के हाथ में सौंप कर आगे चलो, ताकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं बूढ़े होने पर भी मैं तुझे याद रखूंगा, स्मरण रखूंगा। परमेश्वर बुढ़ापे में भी हमारी आवाज को सुन सके। हम जब परमेश्वर के पास पुकारे तो परमेश्वर उस बात का उत्तर दे सके। हम अपने नाती पोतों के साथ, हम अपने बच्चों के साथ आनंद के साथ अपनी आयु को भोग सके। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, मगन रहे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, लेकिन ये जान रख परमेश्वर सब बातों में तेरा न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, सब कुछ कहा गया,
सुना गया। अंत की बात यह है कि चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, सब बातों में परमेश्वर न्याय करेगा। एक दिन परमेश्वर के पास जब एक इंसान जाता है, ना धर्म पूछा जाता ना जाति पूछी जाती है, मनुष्य का कर्मों के द्वारा न्याय होता है। मनुष्य ने धरती के ऊपर क्या अपनी मनमानी की या फिर उस सृजनहार को जिसने उसको भेजा, अपना स्वरूप और समानता दिया, क्या उसको याद रखा, उसको स्मरण करके सब काम किए? क्या परमेश्वर जैसे भला है अपने जीवन में भलाई को लेकर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत किया? तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय परमेश्वर के वचनों को मनन करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो खुदा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।